अस्सलाम वालेकुम ललस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको ओजरी की स्मेल दूर करने के कुछ टिप्स दूंगी जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। अक्सर लोग ओजरी नहीं बनाते क्योंकि उनको स्मेल आती है और ये स्मेल दूर करने के लिए साफ़ और सुथरी खुशबूदार ओजरी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये ओजरी है, इसको मैंने धो के गर्म पानी से अच्छे से धो के इसकी सफाई करके इसको काट दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। जितने ज़्यादा इसके टुकड़े छोटे होंगे उतनी जल्दी ये ज़्यादा पक जाएगी, गल जाएगी। तो ये है हमारे पास ओजरी साफ़ और सुथरी। मज़ीद इसको हम कैसे साफ़ करेंगे, खुशबूदार कैसे बनाएंगे, तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास है वो है लहसुन। लहसुन हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे, ऊपर से इसको थोड़ा सा क्रश करेंगे और फिर इसका छिलका हम रिमूव कर देंगे। और इसको बनाने के लिए आपने टिप्स नोट करनी है। मैं आपको 2 से 3 टिप्स दूंगी, ऐसी टिप्स जो कि ओजरी की स्मेल को ख़त्म कर देंगी। लहसुन में हम डाल देंगे खुश्क धनिया, इसके साथ ही डालना है, इसके साथ हमने इसको कूट लेना है। अक्सर लोग इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं ओजरी में और लहसुन और के साथ अदरक डाल देते हैं। अदरक अदरक डालने से ओजरी की स्मेल जो है वो नहीं जाती, बल्कि जो हम लहसुन डालते हैं उससे तो चली जाती है, लेकिन अदरक डालने से उसकी स्मेल में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये बात आपने नोट करनी है। ये हमने खुश्क धनिया और लहसुन को बराबर डाल के कूट लिया है, दरदरा सा बना लिया है। और दूसरा स्टेप ये है कि हम लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें लेंगे पानी और पानी में हम डालेंगे छोटी इलायचियाँ 2 अदद, दाने निकाल के छिलके समेत हम इसमें डाल देंगे। और ये दूसरा मैं आपको मेन टिप दे रही हूँ जो कि यूट्यूब पे आपको कभी भी किसी ने नहीं दिया होगा। ओजरी की स्मेल अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, जितनी भी बची हुई होगी थोड़ी बहुत। और ये है दालचीनी के टुकड़े, ये हम इसमें डाल देंगे। 2 चीज़ें ही जाएंगी पानी में, और डालेंगे हम थोड़ा सा नमक ताकि जो है इसका जो जायका है कलर बरकरार रहे। ये देखिए, ये ओजरी जो अभी हमने इसको पहले से ही गर्म पानी में धो के बहुत अच्छे से सफाई की थी, फिर भी हमें शक होता है कि हम जब इसको बनाएंगे तो स्मेल आएगी, और इसकी स्मेल को ये इस स्टेप से आप दूर कर सकते हैं। कोई शक नहीं रहेगा कि आपकी ओजरी के ऊपर से जो ग्रीन और येलो पार्ट्स लगे होते हैं चाहे जितना धो लें वो नहीं जाते। तो अब जब इस प्रोसेस को हम करेंगे, इससे जो है इसका सारा येलो और ग्रीन पानी ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगी, साफ़ और सुथरी। 5 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। 5 मिनट के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी साफ़ हो गई है। इसका येलो और ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ये वाइट हो गई है, बिल्कुल साफ़ और सुथरी। पानी जो देख सकते हैं आप, पानी इसका ग्रीन कलर का हो गया है, मतलब कि हमने अपनी तरफ से इसको बहुत धोया, साफ़ किया, फिर भी इसके ऊपर कुछ जो है वो लगा रहता है। जब बॉयल करते हैं तब वो साफ़ हो जाती है। अब हम प्रेशर कुकर को धो लेंगे। उसी प्रेशर कुकर को फिर हम धोने के बाद उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने प्याज डालना है, मीडियम साइज़ का डालना है, बहुत ज़्यादा प्याज इसके अंदर नहीं जाते। ओजरी का जो असल टेस्ट आता है ना वो कम इंग्रेडिएंट से ही आता है। इसका सिर्फ ये होता है कि इसकी स्मेल अगर आपने अच्छे से दूर कर ली तो सिर्फ 2 चीज़ों में ये बन जाती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी होती। ग्रीन प्याज हम लाजमी डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर हमने टमाटर लेने हैं, ये भी 2 अदद हम डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम चीज़ बनाते हैं ये जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं जैसे सिरी पाए हो गए, ओजरी हो गई, कलेजी हो गई, इसमें बहुत कम ये चीज़ें डाला करें, मसाले भी बहुत कम डाला करें। और लाल मिर्च का हमने पाउडर डाला है, नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला है, और ये जो अभी हमने बनाया है ओजरी की स्मेल को दूर करने के लिए ये हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने काफ़ी अच्छी मिकदार में डाला है क्योंकि इससे जो है इसकी खुशबू में इजाफ़ा होगा। 2 से 3 टिप्स हैं मेन जो मैंने आपको दी हैं, वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। फिर आपने ये ओजरी बनानी है, कहीं भी किसी भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। आपकी ओजरी स्मेल तो क्या, इसकी खुशबू आपकी ओजरी को 4 चांद लगाएगी। और ये बॉयल ओजरी है जो अभी हमने की है, इसको मैंने 1 घंटा बॉयल करने के बाद जाली वाली टोकरी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी का एक एक कतरा है वो भी निकल जाए।
कहीं भी इसमें पानी ना रहे। अगर इसमें पानी थोड़ा बहुत रह गया फिर भी हमें शक होता है कि इसकी स्मेल आएगी, इसका पानी हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। और यहाँ पे हम इसकी 5 मिनट भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करेंगे ताकि इसका चाहे जितना भी गीलापन है ओजरी का, उसको हम जब इस तरह से हम भूनते रहेंगे ना तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, अच्छे से मसालों में भून जाएगी। जब मसालों में 5 मिनट भूनेंगे फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी किसी भी किस्म की स्मेल की। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले इसको काफ़ी ज़्यादा आपने भून लेना है 5 मिनट। बाद में जब आपने देखना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो गई है, नीचे से लग रही है, फिर आपने इतना पानी डालना है जितना आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा करना है तो पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने बस थोड़ा-सा नॉर्मल ही रखा है ताकि रोटी के साथ अच्छे से ये खाई जा सके। तो अब ये 5 मिनट मज़ीद हमने इसको ढक्कन लगाया था। 5 मिनट के बाद ये जो है वो गल चुकी है। 50% तो इसको बॉयल करते वक़्त हमने गला ही लिया था। जब इसका हमने पानी रिमूव किया फिर ये हमने पकाते वक़्त 5 मिनट मज़ीद इसको प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाया था। ये बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से सॉफ्ट ओजरी खुशबूदार स्मेल से पाक ये बन चुकी है। और ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। मेन जो मेरा मकसद था इस रेसिपी को शेयर करने का वो था कि ओजरी की स्मेल को कैसे दूर करते हैं, कैसे एक अच्छी और खुशबूदार ओजरी बनाते हैं। अक्सर लोग इसको नहीं खाते स्मेल की वजह से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ी बहुत भी स्मेल होगी। अगर आप ये टिप्स मेरी नोट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे पहले आपने इस तरीके से कभी भी ओजरी नहीं बनाई होगी। अगर आपने ये टिप्स फॉलो की और इस तरीके से ओजरी बनाई तो आप यकीनन हमेशा इसी टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी ये ओजरी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद करेंगे। ये बहुत ही लजीज है, बहुत ही खुशबूदार ओजरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।